वाला? इसीलिए तो हम अभी तक शादी नहीं किए हैं। जितना दिन मम्मी रहेगी हम भी रहेंगे मम्मी के पास। अच्छा, भयंकर काल से भी लड़ने के लिए तैयार है। रोइए मत। तो बाबा के आंख में वो आंसू आ जाते हैं। ये बड़े से बड़े संकट हमारे सामने आने से कतराने लगे हैं। जन्म ही नहीं बल्कि 10 जन्म में भी साथ मिले तो 10 जन्म तक निभाने का। हम लड़ के जमरात से लड़ते रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, तो यही जानते हैं कि हमारी पत्नी लक्ष्मी अवतार है। ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश है, कि ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश है, हर जन्म में मुझे आप मिले बस यही मेरी ख्वाहिश है। हमारे गांव में इसी प्रकार से ये रिश्ता को जो है प्यार मोहब्बत को निभाया जाता है। आप देख सकते हैं जो बाबा हमारे साथ जिसको आप देख रहे हैं, और इनकी जो है ये बेटी है जिसका आपका उम्र कितना हो रहा है? 24 साल। 24 साल आपका हो रहा है। चलिए यहाँ पे खड़ा हो जाइए और देखिए ये छोटा सा फैमिली है, और ये बाबा अपनी पत्नी के लिए जो है 24 घंटा में 3 बार भागलपुर जाते हैं और गैस सिलेंडर जो है वो अपने कंधे पे लाद करके लाते हैं। अच्छा, कितना साल से आपकी पत्नी बीमार रहते हैं? बीमार तो ये 12 साल से है, लेकिन कोरोना टाइम से कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही रहती है। अच्छा, आप जो है ऑक्सीजन लेने के लिए कितना किलोमीटर दूर और एक दिन में कितना बार जाते हैं? एक दिन में 3 बार जाते हैं और 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज तय करते हैं। मतलब रोज 30 किलोमीटर आप जाते हैं? 30 किलोमीटर पैदल सिलेंडर लेके जाते हैं अपने कंधे पर? हाँ, और बाद बाकी तो रेल पर चढ़ते हैं ना। अच्छा, हाँ, यहाँ से पैदल, उसके बाद ट्रेन से आगे हाँ, जाते हैं ना? हाँ, हाँ। वो रात दिन को जो है वो ये कर दिए कहीं ना जी कहीं। जी जी। हाँ। अपनी जान को हथेली पर लेकर हम चल रहे हैं भैया। कब क्या हो जाएगा, इतना भीड़ रहता है, कभी पाँव फिसल जाता है, कभी भीड़ में युवक सब ठेलते ठेलते हमको बाहर कर देता है, और कभी कभी तो अंदर में ऐसे रहते हैं जैसे एकदम टेढ़ा हो जाते हैं, पैर वहाँ तो दे हाथ यहाँ चला आता है, माने जान में जान नहीं रहता है। इतना मतलब परेशान हाँ होते हाँ, हैं। उतना परेशान होता अच्छा, है। आप जब से डबल हुए हैं, पापा को देखते किस तरीके से अपने मम्मी के लिए जो है परेशान रहते हैं? हमेशा हम 12 बजे रात में मेरे पापा जी आते हैं, कभी कभी नजदीक से। हाँ बोलिए। कभी 10 बजे रात में आते हैं, कभी 11 बजे रात में आते हैं, कभी तो गिर कर आते हैं। हाँ। इसीलिए हम मम्मी पूरा परेशान रहते हैं पापा के लिए। सोचते हैं कब आएगा, नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है ऑक्सीजन ही उड़ जाते हैं, तो कभी किसी का बाइक लेकर बुलवाते हैं, तब कितना लिहोरा करने के बाद ला देता है ऑक्सीजन। हाँ। आप अपने मम्मी को इतना दिन से रखे, इतना दिन से हिफाजत करते, आप चले जाइएगा तो फिर आपकी मम्मी को कौन देखने वाला है? इसीलिए तो हम अभी तक शादी नहीं किए हैं। जितना दिन मम्मी रहेगी हम भी रहेंगे मम्मी के पास। अच्छा, मतलब शादी नहीं की है मम्मी के कारण? हाँ जी। अब देख सकते हैं ये स्थिति जो। अच्छा, आप अपने बेटी के बारे में नहीं सोचे कि शादी विवाह उम्र हो गई? हाँ हाँ, अपने बेटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस टाइम का उपयोग करते हुए हम अपने बच्ची को मतलब कि शिक्षक बनने के लिए जो है, हाँ। मैंने बीएड कराने के लिए नाम लिखा दिए हैं। घर अच्छा। में ही रहकर, मम्मी के पास ही रहकर टाइम निकाल कर पढ़ती है। अच्छा, मतलब अभी भी पढ़ाई करती है? हाँ जी, पीजी मतलब मेरा कंप्लीट हो गया, बीएड में एडमिशन कराते हैं, बट पैसा के कारण नहीं हो पाया। देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो बेटी कैसे पढ़ाई करेगी? कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए। आप लोग को मदद नहीं क्यों करता है जी? अभी तो कोई मदद करने वाले नहीं है। मुंह पोंछने वाले बहुत आते हैं, लेकिन मदद करने वाले कुछ नहीं आते हैं। कोई आप लोग को मदद करने नहीं आया? नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ बोल बोल कर हाथ मिलाकर जाते हैं, हाँ बेटा कर देंगे, हाँ बेटा कर देंगे, लेकिन कभी कोई नहीं आया। अच्छा, आप सोशल मीडिया से किन किन लोगों तक जो अपना बात पहुंचा चुके हैं? हम पवन कुमार को पहुंचा चुके हैं, हाँ। चिराग भैया को भेजे हैं, पर उधर से मैसेज नहीं आया है। हाँ। और सदानंद सिंह का बेटा मुकेश भैया को भी भेजे हैं, बट वो भी कोई रिस्पांस नहीं दिए हैं। मतलब चिराग पासवान को भी आप मैसेज किए हैं? हाँ जी, किए हैं। चिराग मतलब जितना नेता है ना, हम सबको मैसेज किए हैं, बट कोई रिस्पांस नहीं। हाँ जी। जितना दूर तक हम सबको जानकारी था, वैसे हम तो अपना कर्म करते हैं, हम दूसरे का सहारा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मेरे हाथ में कभी पैसा रहता है और कभी नहीं भी रहता है। वैसी स्थिति में तो मेरा जान ही निकलता है, और ऐसे समय में
जब हम यहाँ से छोड़ के भागलपुर जाते हैं अपने बच्चे सब पर छोड़ के, तो मेरे पास वैसा मोबाइल भी नहीं है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए रखें कि घर पे क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने के लिए, ऑक्सीजन घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, या इसको नट खोलने के लिए कुछ बच्चा से सफरता है, या कभी कभी तो जोर से हो जाने पर पूरा हवा लीक होके भाग जाता है। हाँ हाँ, पूरा बर्बाद हो जाता है। वैसी स्थिति में जो है हमारा बहुत मतलब- दिक्कत होता है। हाँ, मतलब पत्नी के लिए पूरा दिन रात 4 गुना कर दिए हैं। जी जी। और फिर भी जो है मतलब सही सही जो उपयोग होना चाहिए, सही सही जो सेवा होना चाहिए, पैसे के अभाव में, समय के अभाव में नहीं हो पाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे बिहार में किस तरीके से पवित्र रिश्ता को प्यार बंधन को निभाया जाता है कि दिन रात जो है अपने पत्नी के लिए दिन रात जो है बाबा एक कर दिया। आप देख सकते हैं शकल किस तरीके से बना लिए अपनी पत्नी के लिए दोस्तों, अपनी पत्नी को बचा के रखने के लिए। कंधे पर भी पूरा निशान आपको पड़ा हुआ है ना। जी। बस सेंसिटिव वीडियो मार देगा, उसको दिखाइएगा तो दिक्कत हो जाता है। चलिए बस इतना दिखा दीजिए, कंधे पर पूरा जो है वो समझे कि अपने पत्नी के लिए कितना जो है वो दिन रात एक कर दिए। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिएगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर क्रिकेटर में, तो हार्दिक पांड्या सबका डिवोर्स हो जाता है। मतलब उन लोगों के पास पैसा है, औरत है, शोहरत है, धन दौलत सब कुछ है। लेकिन हमारे गांव में जो है गरीब लोगों के पास पैसा हो ही ना हो, लेकिन प्यार मोहब्बत होता है। 7 जन्म ही नहीं बल्कि 10 जन्म में भी साथ मिले तो 10 जन्म तक निभाने का क्षमता रखते हैं। जी। हम तो यही जानते हैं कि हमारी पत्नी लक्ष्मी अवतार है, इसलिए हम इसका सेवा तन मन और धन से रात दिन लक्ष्मण के तरह बिना सोए हुए 5 साल से आंख बढ़िया से नहीं लग पाता है भैया। हाँ। और क्या बताएं, जरा सा मतलब सोचते हैं कि अब सोएंगे, तुरंत यह मतलब हाँफने लगती है, कभी पीठ ठोकने के लिए कहती है, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी ऑक्सीजन घट बढ़ जाता है तो उसको करना होता है, कभी बाथरूम, कभी माने हर तरीके से जो है यह रात भर जो है सो नहीं पाती है, और इसके चलते हम भी नहीं सो पाते हैं। दिन में तो किसी तरह समाज के लोग उठ बैठ करके आते हैं जाते हैं तो थोड़ा मन इसका लग जाता है, लेकिन रात में यह बेचैनी और बढ़ जाती है, यह रोग जो है और ज़्यादा बेचैनी लेकर आ जाता है। और देख सकते हैं यही वो घर है, छोटा सा घर है। और देखिए अच्छा इधर आइए, बड़े बड़े नेता है जो गरीबों का मसीहा बनते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहती हो? वही बोलते हैं मेरी मम्मी को ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ऑक्सीजन चाहिए, मतलब मदद चाहिए। हाँ जी, मदद चाहिए। हाँ। हाँ। और देखिए मदद चाहिए, और पढ़ाई लिखाई करती हैं और पढ़ के टीचर बनना चाहती हैं। अच्छा, अपनी बेटी को इस हालात में आप टीचर बना दीजिएगा? हाँ, मेरा तो उम्मीद यही है कि हमारी बच्ची टीचर ही बनेगी, क्योंकि हाँ। ये इनके माता पिता का आशीर्वाद यह कह रहा है कि जिस तरह से यह सेवा करती है इसको फल जरूर मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, आपको मेरा बेटा और बेटी साक्षात श्रवण कुमार के तरह अपने माँ बाप के पीछे लगा रहता है। हम जो हैं तो है ये हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि जैसे सती सावित्री ने अपने सत्यवान को यमराज के हाथ से बचा लाया था, वैसे भी हम भयंकर काल से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। रोइए मैं तो बाबा के आंख में वो आंसू आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी का आगे जिंदगी कैसे बीतेगा। जी। अपना जिंदगी नर्क बना दिए पत्नी के लिए। जी। खाने लेकिन- पे तरसते हैं क्या। लेकिन हमको तो भैया क्या बोलें, हम तो कभी यह नहीं सोचते हैं कि मुझे कोई कठिनाई होती है। मुझे तो इसी के सेवा में स्वर्ग नजर आता है। हाँ। और इसके चलते जो कष्ट उठाते हैं, लगता है कि हम संकटों से हमजोली के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। संकटों से कबड्डी जी। खेल रहे हैं। कभी कभी तो बड़े से बड़े संकट हमारे सामने आने से कतराने लगे हैं, ऐसा संघर्ष हम करते हैं। अच्छा, जिंदगी मतलब और लोग जिंदगी बिताते हैं अपना खुला जिंदगी, वैसे कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम जिंदगी तो बहुत अच्छी तरह से बिताते हैं। हमको तो लगता है कि बस इसी धरती पर स्वर्ग है, क्योंकि हम सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं। ताकि इस तरीके से आपको आएंगे कोई बड़े नेता मदद करने के लिए? अब देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं।
देखिए बाकी इनको सबसे उम्मीद है कि आप लोग आइए और इन फैमिली को जो है वो मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। पूरा सपोर्ट कीजिए, है हाँ ना? जी। अच्छा, इतने परिस्थिति में पैसा सब घर में कहाँ से आता है? कैसे आपके पापा जो एडजस्ट करते हैं? आप लोग तो कमाते नहीं है पैसा। कभी नानी घर से देते हैं, कभी मौसी घर से देते हैं। हाँ जी। अच्छा, पापा को काम नहीं करते हैं? नहीं, मेरे पापा जी काम नहीं करते हैं। आपके भाई? अब मेरा भाई छोटा है। हम तो बेरोजगार है ये हैं। आप बेरोजगार? मेरा बच्चा सब भी जो है छोटा छोटा। हाँ, मतलब कि पढ़ने लिखने वाला ही है। छोटा तो नहीं है तो बड़ा, लेकिन पढ़ने में उसी को खर्च देना पड़ता है। अभी कमा भी नहीं सकता है क्योंकि यहीं आप अपने बेटी को पढ़ाते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं, अपनी पत्नी के लिए दिन रात एक कर दिए, कैसे इतना कुछ अकेले कर लेते हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अल्लाह मेहरबान तो गदहा पहलवान। हम तो एक ही बात जानते हैं कि ये सेवा का हकदार हम नहीं, ऊपर वाला है, जिसके चलते हमारी पत्नी जो कि मृत्यु के सैया पर से हम घुमा लाते हैं। हम तो भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं और हमारा भगवान यह जनता ही है। और इस जनता से हम ख्वाहिश करते हैं कि आपका आशीर्वाद मेरे सर पर पड़ा रहे, तो हम किसी भी बाधा से हम लड़ के जमराज से लड़ते रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए बाबा बार बार जो है वो रोने लगते हैं, और देखिए अकेले बाबा का दाढ़ी आप देखिए, बाल देखिए, अपने बेटी को ख्याल रखती है, बेटा के ख्याल रखते हैं, उसके साथ साथ अपनी पत्नी के लिए दिन रात ये बाबा एक कर चुके हैं। अब बताते हैं कि 24 घंटा में जो है वो 3 बार गैस सिलेंडर आनने के लिए भागलपुर जाते हैं, और इतना कष्ट करके इस युग में अपने पत्नी के लिए जो है अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं पूरा। जी जी, हम तो इस मीडिया सब में भी नाम मना आने के लिए कतरा रहे थे, लेकिन मीडिया वाले ने कहा कि नहीं भैया, आपका ये जो संदेश है जन जन पूरा देश में पहुंचेगा कि एक पत्नी अपने पति अपने पत्नी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लोग, विश्व के लोग समझ सकें कि भारतीय संस्कृति में जीने वाले पतिव्रता कैसे होते हैं और पत्नीव्रता भी वैसे ही होते हैं। देखिए अपने बंधन को निभा रहे हैं अपने, आप देख सकते हैं। आप बता नहीं, इनके लिए शब्द नहीं है कि आपके सामने जो शब्द रखूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बाबा। जी, हम तो इतने कहेंगे कि हम जैसे नारियों का सम्मान करते हैं, माँ बहन बहू बेटी सबको बराबर समझते हैं, सबको देवी कह के पुकारते हैं, क्योंकि सब में माँ का ही छवि है। इसीलिए हम सभी नारियों को अपने माँ की छवि के रूप में देखते हैं, और उसके साथ साथ अपने पत्नियों को भी मानो उसी दराज में रखते हैं, क्योंकि सभी नारी माँ का ही एक रूप है। चलिए बाकी आप सबसे यही उम्मीद है कि इस वीडियो को जितना हो सके, जितना दम लगा दिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, और एक कमेंट जो है इस परिवार के लिए जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। क्या कहिएगा लास्ट में? लास्ट में हम यही कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं, हम सारे दुनिया को जो संदेश दे रहे हैं, मेरे ही तरह और मुझसे बढ़ के इसको अपने जीवन में उतारने की कृपा करेंगे तो मैं अहोभाग्य समझूंगा। चलिए बाकी बार बार अभी भी रोने लगते हैं, बाकी शब्द नहीं है मेरे पास और कुछ कहने के लिए। बाकी आप लोगों से उम्मीद है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।